जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू यू आवर स्टडी चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं, जिसमें आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का टेस्ट एग्जामिनेशन 2023-24 में पूछे गए प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से, एनुअल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो उसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, उसका आंसर की लेकर आए हैं। आप उसको मिलाइए और देखिए। नंबर 1 में कह रहा है कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव के एक गंभीर स्रोत था क्या? जर्मनी क्षेत्र, ईसाई क्षेत्र, बाल्कन क्षेत्र, ऑस्ट्रिया। ये होगा बाल्कन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, इनमें से सभी। तो सभी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह जालियांवाला बाग के मैदान में अमृतसर के गांव में रहने वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए हुए थे? बैसाखी मेला, पंजाब का बैसाखी मेला। नेक्स्ट इसमें कह रहा है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, किसका कथन था? तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1944 में किस सम्मेलन में की गई थी? तो ब्रेटन वुड्स। निम्नांकित में से किसे मित्र राष्ट्र माना जाता है? तो ब्रिटेन, जापान और रूस को। नेक्स्ट है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। निम्नांकित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कतार बुनाई की मिल खुली थी? मद्रास, चेन्नई में। जॉन गुटेनबर्ग ने सबसे पहली पुस्तक छापी थी क्या? तो बाइबल की पुस्तक। नेक्स्ट, ज्योतिबा फुले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों से मुक्ति के लिए पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो एस किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय योग्य, मतलब नया निर्माण इसका संभव नहीं, एक बार खत्म हो जाएगा नया निर्माण संभव नहीं, मतलब इसका खदान समाप्त होने पर दोबारा निर्माण अभी फिलहाल संभव नहीं है। तो सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति या किस राज्य में पाया जाता है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश नहीं, तो हिमाचल प्रदेश में आएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी। निम्नांकित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो रोपण कृषि में, रोप के लोग। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को अलग करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। निम्नांकित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो आग्नेय चट्टान। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक क्या है? उड़ीसा है। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस सेल में आएगा। पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने का क्या कारण? कच्चा माल, सस्ता जल परिवहन, बाजार की सुविधा, इनमें से सभी चीजें। नेक्स्ट है निम्नांकित में से परिवहन का कौन सा साधन वनांतर हानियों तथा देरी को घटाता है? तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, रेल से जल्दी होता है। बेल्जियम में डचों की आबादी कितना है? तो 59%। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका ने किसी राजभाषा घोषित किया? तो सिंहली को। पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय की सूची के अंतर्गत आते हैं। ये सब राज्य सूची का है। जब केंद्र राज्य सरकार से शक्तियों लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है, इसको क्या कहता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। धर्म और को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये सब किनके थे? बापूजी, महात्मा गांधी। भारतीय समाज के स्वरूप क्या है? पितृ प्रधान। अभी भारत में भी पिता की प्रधानता है, माँ के नाम से लोग कब जानते हैं। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? संसद, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए अच्छी सरकार क्या है? तो लोकतंत्र। निम्नांकित में से कौन सा लोकतंत्र में संघर्ष को हल करने का तरीका नहीं है? बड़े पैमाने पर भीड़ जुटाना, संसद का उपयोग करना, नया करना, ये सशस्त्र क्रांति, मतलब शस्त्र लेकर लड़ाई झगड़ा आप नहीं कर सकते। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? जीवन की गुणवत्ता। निम्नांकित में से किसे औषध भी कहा जाता है?
प्रति व्यक्ति आय को। फिर यह किसी देश के भीतरी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं को सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र के अंतर्गत है? प्राथमिक, द्वितीयक, नहीं, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान प्रणाली क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त कर्ज लेने में शामिल नहीं? मतलब ब्याज दर तो लगता है, समर्थक ऋण धार लगता है, दस्तावेज लगता है, कर्जदार की भूमि ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन बैंक अभी आसानी से ऋण देती भी नहीं है। तो फोर्ड मोटर्स नामक फर्म भारत में कब आए? तो 1995 ईस्वी में। दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। निम्नलिखित में से कौन नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? 1986 ईस्वी में। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। ये वीना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था? भारत में गेहूं की खेती के लिए किन्हीं 4 राज्यों के नाम बताइए। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दें, ठीक है। तानाशाही से आप क्या समझते हैं? 5 क्वेश्चन आपको बनाना है। फिर नेक्स्ट आप 5 क्वेश्चन यहाँ से दे सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है? वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? उपनिवेश राष्ट्रवाद के उदय और प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? देखिए, मानचित्र आपको दिया हुआ, इसमें दर्शाना है हजारीबाग, ठीक है, अजमेर, लोएस्ट क्षेत्र, विशाखापट्टनम, मंगलुरु, हजारीबाग, हजारीबाग आएगा, ये राजस्थान आएगा, यानी कि अजमेर आएगा, ये आपका आएगा विशाखापट्टनम, मंगलुरु। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।